अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुकम्मल मुतालिया पेश कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम पहले सैमुएल के 18वें और 19वें बाब का मुतालिया करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने एक खूबसूरत मौजू पर बात करते हुए किस्त का इख्तिताम किया था, जब नौजवान दाऊद ने पहाड़ पर जूलियत पर फतह पाई। दाऊद जो सुर्ख था और उसकी आंखें खूबसूरत थीं, और हम जानते हैं कि जैसे मसीह ने शैतान पर फतह पाई, उसी तरह उसने गोलगता के मुकाम पर फतह पाई। और नाजरीन, इन अजीम अबवाब में हम बादशाही के क़याम की अमल की पैरवी करते हैं, जहां साउल इंसानों का मुंतखब करदा बादशाह था, लेकिन खुदा ने उसे रद्द कर दिया और अपने लिए दाऊद को चुना जो उसके दिल के मुताबिक था। प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादमीन को खुश आमदेद कहना चाहूंगा। डॉक्टर मुहीब खुश आमदेद। शुक्रिया डॉक्टर उसामा आतिफ खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई उसामा, 18वें बाब में दाऊद और यूनतन के दरमियान मोहब्बत या दोस्ती की कहानी का आगाज हुआ, लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप एक इब्तिदाई ख्याल पेश कीजिए कि उनकी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई। यूतीन का बाप साउल दाऊद से उस फतह के बारे में बात कर रहा था जो उसने जूलियत पर हासिल की थी, और यूतीन उस गुफ्तगू को सुन रहा था और सारी चीज़ों ने यूतीन को दाऊद की तरफ माइल किया। जैसे खुदा पर भरोसा और इंसानी टेक्निक जैसे जूलियत का सामना करते हुए खुदावन पर उसका मुकम्मल इन्सार, और दर हकीकत यूतीन ने खुदा पर उस भरोसे का इजहार किया। और ये गुफ्तगू 14वें बाब में भी नज़र आती है, जब वो अपने सिला बरदार के साथ फ़लस्तीनियों की फ़ौजों के ख़िलाफ़ गया था, और दर हकीकत यतीन ने खुदा पर उस भरोसे का इन्हिसार किया। हम ये कह सकते हैं कि उनमें से एक रूह जानी हम आहंगी थी, ना सिर्फ एक फ़िक्री मुआहिदा, बल्कि आप इसे सादा लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि ये फितरतन एक फितरी मुआहिदा था, बल्कि उसने महसूस किया कि वो दोनों एक ही किस्म और एक ही फितरत के हैं। बेशक एक रूहानी मुआफ़क़त, फ़िक्री मुआफ़क़त और हम उम्र होने की मुआफ़क़त भी थी। यतीन की रूह दाऊद की रूह से जुड़ी हुई थी। यहाँ हम 18वें बाब की आयत के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि उनके ताल्लुकात में इंतखाब देने और वफ़ादारी की खसूसियात पाई जाती थीं। दोस्ती एक इंतखाब, एक चुनाव है। शायद मैं अपने वालिदैन का इंतखाब ना करूँ, शायद मैं अपने भाइयों का इंतखाब ना करूं, शायद मैं अपने वालिदैन का इंतखाब ना करूं, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों का इंतखाब करता हूं तो यकीनी तौर पर मुझे इंतखाब करने की आज़ादी हासिल है। दोस्ती एक इंतखाब है, और यूतीन ने दाऊद को दोस्त बनाकर अच्छा इंतखाब किया था, पर हमें मालूम हुआ कि देना बाहमी था, और अगर दोस्ती में किसी तरह की मिलावट हो जाए तो वो ये पूरी तरह से नाकाम हो जाती है। या अगर दुनिया सिर्फ एक से हो, जैसे आपने कहा कि एक पर ही इन्हिसार हो, तो ताल्लुक नाकाम हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यूतीन ने दाऊद को अपनी पोशाक, अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद तक दे दिया था, और बाद में हमने देखा कि दाऊद ने यूतीन को कैसे दिया, जो मुफीदियत की शख्सियत में जाहिर हुआ था। लेकिन उस ताल्लुक की खसूसियात वफादारी, दोनों फरीक की वफादारी है। यतीन जब इक़्तिदार के अहद पर था, दाऊद वफादार था, और जब इक़्तिदार के ओहदे पर फायद हुआ तो वो यतीन का वफादार रहा। सच्ची दोस्ती इंतखाब देने और वफादारी की खसूसियत के ज़रिए से जाहिर होती है। जी ठीक है भाई मुहीब, दोस्ती की इस खूबसूरत तस्वीर के बाद हम एक और तस्वीर देखकर हैरान होते हैं जो इसके बरक्स है, और वो दुश्मनी और नफरत की तस्वीर है, यानी साउल की दाऊद के साथ दुश्मनी और नफरत की तस्वीर। लिहाजा दाऊद से साउल की नफरत का आगाज कब हुआ? दर हकीकत जितना दाऊद यूनतन से प्यार करता था और उससे लगाव रखता था और उसका जितना वफादार था, पर साउल उतनी ही ज्यादा शरीर शख्सियत रखता था। वो तलखी और जिस्मानी हसद रखता था, और किसी को खुद से बेहतर नहीं देख सकता था, और नहीं चाहता था कि कोई दूसरा उसकी तरफ से तवज्जो हटाए। और लोग बाहर निकले, सब इस्राएली जोशीले थे, और मैं कहूंगा कि बेशक साउल भी अपने दिल में बहुत जोशीला था। लेकिन जब औरतें बाहर आईं और वो गाती जाती थीं कि साउल ने
हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को मारा। वो बहुत नाराज हुआ और कहा, सो बादशाही के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी बादशाही। है। और उसी वक्त से सख्त नफरत और दुश्मनी ने उसके दिल में जन्म लिया। अगरचे साउल और दाऊद पहली दफा मिले थे और बाइबल में लिखा है कि वो उससे बहुत प्यार करता था। हम देखते हैं कि जिस्मानी मोहब्बत कायम नहीं रहती और ये मौत तक बदतर दुश्मनी में बदल जाती है। और क्योंकि बुरी रूह एक से ज्यादा दफा साउल पर जोर से नाजिल हुई, उसने भाला उठाया और दाऊद को उसने मारने की कोशिश की। और यहां मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वो एक ही कमरे में थे और उसने भाला उठाया। उनमें फासला कम था और दाऊद एक ऐसे शख्स के साथ बड़े खतरे में था जिसमें नुकसान पहुंचाने वाली एक बुरी रूह थी। वो बामुश्किल उससे बचा और भाला दीवार में जा लगा। और मैं कहना चाहूंगा कि साउल के दिल में दाऊद के लिए सख्ती बहुत वाज़ेह थी। उसने हसद की और इस वजह से उसके दिल में दाऊद के खिलाफ नफरत पैदा हो जी गई। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, उसने हसद किया। और ये जिस्म है, हत्ता कि उसने अपने बेटे से भी हसद किया। मैं 14वें बाब की बात कर रहा हूं, जब सैमुअल यूनतन की ने किताब में। फिलिस्तियों पर फतह हासिल की। जो पहले सैमुअल के 14वें बाब में वाज़ेह है, यूनतन ने फिलिस्तियों पर फतह पाई। वो यूनतन को मारना चाहता था और ये जिस्म की निशानी है और वो अपने आप से मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं करता था। शुक्रिया। अब हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। किसका सवाल है? जी, सवाल कीजिए। 18वें बाब की 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा की तरफ से बुरी रूह साउल पर बुरी तरह नाजिल हुई। खुदा कैसे किसी पर एक सताने वाली रूह नाजिल कर सकता है? जी ठीक है, गोया खुदा ही है जिसने फौरी अमल किया और खुदा ने एक नुकसान पहुंचाने वाली रूह साउल पर नाजिल की। इस बारे में हमें बयान कीजिए। दर हकीकत में हैरान नहीं कि खुदा की तरफ से बुरी रूह भेजी गई या खुदा की तरफ से बुरी रूह साउल पर जोर से नाजिल हुई थी, बल्कि अगर बुरी रूह खुदा की मर्जी के बगैर आए तो मैं हैरान होऊंगा। लिहाजा कादर मुतलिक की मौजूदगी और खुदा कादर मुतलिक हमारे दिलों में इत्मीनान लाता है, क्योंकि बदी की बादशाही हत्ता के शैतान की बादशाही के इख्तियार से है और मैं उनमें से कोई भी, चाहे इंसान हो या रूह, उसकी मर्जी के बगैर इख्तियार कुछ में है। नहीं कर सकता। और बेशक इसका ये नहीं मतलब कि खुदा की मर्जी में कोई बुराई है, बल्कि अगर शैतान और इसकी ताकतें हरकत करती हैं तो इसके इख्तियार के नीचे रहकर करती हैं। अयूब की किताब का पढ़ने वाला इसको बखूबी जानता है। शैतान ने अयूब को इसलिए आजमाया क्योंकि वो रास्तबाज इंसान था और उसकी मानिंद और कोई नहीं था, लेकिन वो खुदा की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सका। गोया खुदा हमें बताना चाहता था, फिक्र ना करो, हर चीज़ मेरे इख्तियार में है और यहाँ तक कि मैं शैतान के कामों को भी अपनी मर्जी पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं इस बात पे ज़रा गौर देना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि खुदावंद ही इजाज़त देता है। पालूस के जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद। लिहाजा तमाम चीज़ें उस कादर मुतलिक खुदा के हाथ में हैं, वो सब कुछ करने में कादिर है। डॉक्टर उसामा, मैं कभी कभी तसव्वुर करता हूं कि बाज ऐसी चीजें और धाते एक दूसरे की तरफ माइल होती हैं। साउल में कुछ तो बुरी रूह जैसा था, यानी उसके अंदर कुछ एक ही तरह का था। लेकिन जब तक साउल इसराइल पर हुकूमत करता रहा, खुदा साउल और बुरी रूहों के दरमियान किसी न किसी चीज की रुकावट डालता रहा। जब तक साउल अपने लोगों की रहनुमाई कर रहा था, उस वक्त तक खुदा ने इस रुकावट को हटाने का फैसला न किया। चुनांचे एक जैसी चीजें एक दूसरे की तरफ रागिब हुईं और बुरी रूह साउल को सताने के लिए चली गई थी। उसकी फितरत में कुछ ऐसा था जो दूसरी चीजों से मिलता जुलता था। भाई मुहीब, अब हम 19वें बाब की तरफ बढ़ रहे हैं, लिहाजा मैं आपसे इसके बारे में एक अमूमी ख्याल चाहता हूं। यहाँ मैं ये कहूंगा कि दाऊद की जिंदगी में नए दौर का आगाज होता है जब उसने साउल के घर में होते हुए खतरे को महसूस किया और साउल से अपनी नफरत का इजहार किया और दाऊद को मारने की जुस्तजू में बेतकलीफ था।
और फिर दाऊद को वो घर छोड़ना और उसे भागना पड़ा ताकि बुराई से बच सके। दरअसल साउल का बेटा यूनतन दाऊद से बहुत खुश था। उसने बड़ी वफादारी से उससे प्यार किया और वो बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा कि कोई भी उसे नुकसान पहुंचाए। लेकिन मैं कहूंगा कि इसके साथ वो साउल के लिए भी अच्छा सोचता था और उसने महसूस किया कि मसला जितना कम होगा नुकसान उतना ही कम होगा और खुदा की मर्जी से हालात बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सच है कि उसमें एक बुरी रूह थी, लेकिन उसके पास एक अच्छा दिल भी है और खुदा की मर्जी से चीजें अच्छी हो जाएंगी। शायद वो अच्छा हो जाए और मैं उससे बात करूंगा। वो साउल और दाऊद दोनों को चाहता था। मैं कहूंगा कि बेशक ये मिलाप मुमकिन ना था और दाऊद की ये तरतीब बहुत ही महंगी थी और बादशाही के तख्त पर बैठने से पहले ये इलाही तैयारी की एक किस्म थी। इससे पहले कि खुदा किसी शख्स को बाबरकत तरीके से इस्तेमाल करे, वो उसे मुश्किल तरबियत से गुजारता है और उसके किरदार को निखारता है और बलूगत की तकमील करता है। इससे पहले कि वो तख्त पर बैठकर लोगों पर हुकूमत करे, वो उसे मुश्किल बर्दाश्त करने की तरबियत देता है। इससे पहले कि दाऊद मिस्र के तख्त पर बैठता और मिस्र के सारे मुल्क पर हुक्मरानी करता, उसकी तरबियत भी इसी तरह ही की गई। वो बहुत ही मुश्किल तरबियत और आजमाइशों के सफर से गुजरा। दाऊद की तरबियत बहुत मुश्किल थी क्योंकि उनसे उसकी जान को खतरा था। वो मौजज़ाती तौर पर मजबूत रहा और वो 10 साल से ज्यादा अरसा मुसीबत से गुजरा। शायद वो 15 साल गुजरा और वो अपनी जिंदगी के बेहतरीन दौर में मगरूर और आवारा था। उसने ये साल गारों और मजबूत किलों में और पहाड़ों में छुपने, सताए जाने और धमकियां सुनकर गुजारे। कभी दश्ते ज़ैफ में, कभी माउन के बियाबान में, कभी दश्ते फिरान में, कभी जद्दी के कलों में और कभी बन में और कभी यहूदा के बियाबान में और बहुत जगह पर रहा। और दाऊद इधर उधर भागते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन खुदा उससे मुसलसल देखता रहा और इन खतरात के दरमियान खुदा उसे देख रहा था और हौसला दे रहा था। और उसने ज़बूर 59 में लिखा कि जब साउल दाऊद के घर की निगरानी कर रहा था और सुबह सवेरे, कलाम में लिखा है कि वो उसे मारने का इरादा रखते थे, उन्होंने उनके घर का घेराव किया और मिकाल ने महसूस किया कि अगर तुम सुबह तक इंतजार करोगे तो तुम मारे जाओगे। उसने उन्हें जल्दी से भागने में उनकी मदद की। और 59 ज़बूर में लिखा है, और उसने खुदा के बारे में कहा कि तू मेरा ऊंचा बुर्ज और मुसीबत के दिन मेरी पनागा है, मैं सुबह को तेरी शफकत का गीत गाऊंगा। इस मजमूर के बारे में बात करते हुए ये मालूम होता है कि दाऊद हसास था, वो एक शायर था और नरम दिल था। और जो कोई मज़ामीर पढ़ता है वो जानता है कि ये दाऊद के तजुर्बात और उसके अंदरूनी एहसासात के बारे में बताते हैं। बेशक कुछ ज़बूरों में उसने साउल के ताकुब और लोगों की उससे नफरत का इजहार किया, जैसा कि हमने सुना। बराए मेहरबानी क्या आप हमें उन ज़बूरों के बारे में कुछ बताएंगे जो दाऊद ने लिखे जब उसका पीछा किया जा रहा था और उसकी हालत क्या थी? यहाँ 19वें बाब में मीकल ने साउल और उसके साथियों से बचने के लिए दाऊद की मदद की थी। और डॉक्टर मुहीब ने ज़बूर 59 का जिक्र किया और मैं उस ज़बूर पर जाना चाहता हूँ। आइए ये और उस पर उन्वान पढ़ते हैं और देखेंगे कि खुदा हमें ईमानदार की हैसियत से कैसे मुश्किलात और तकलीफ़ों के ज़रिया तैयार करता है। ज़बूर 59 वो कहता है, मीर मबनी के लिए अल तशखीस के सपूर दाऊद का मज़मूर। जब दाऊद ने लोग भेजे और उन्होंने उसके घर पर पहरा लगा दिया ताकि उसे मार डालें। यहाँ हम देखते हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाती है कि क्या तुम में से कोई मुसीबत ज़दा है, उसे दुआ करने दो। बहुत दफ़ा मुश्किलात, सख्तियाँ और मुसीबतें हमें दुआ की तरफ लाती हैं। हम सिर्फ अपने लिए मातम करने और करहाने के लिए दुआ नहीं करते, बल्कि हम खुदा पर अपने भरोसे और उसकी पनाह और उस पर मुकम्मल एतमाद के इजहार के लिए दुआ करते हैं। आप उस ज़बूर में पढ़ते हैं कि वो उससे कहता है, मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ा और मुझे महफूज रख। गोया वो अपने खुदा को अपनी पनाह और अपना किला समझता है और वो ये सच है और उसे कि वो किलों में भागा, लेकिन उसने खुदावंद को अपनी पनाह और खुदावंद को अपना मजबूत किला समझा। दर हकीकत जब हम अपनी मुसीबतों और सख्तियों में दुआ करते हैं तो हम रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं, और जब हम रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं तो हम गीत गाते हैं और दुआ करते हैं। इसी वजह से याकूब कहता है, अगर तुम में से कोई मुसीबत ज़दा हो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद
کے گیت گائے۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر میں کوئی مصیبت میں ہوں اور دعا کرے تو یقیناً وہ خوش ہوگا اور خدا میں خوش ہوگا اور گیت گائے گا، اور داؤد نے یہی کیا، کیونکہ جو زبور ہمارے سامنے ہے یہ دعا سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ تعریفی گیت سے ختم ہوتا ہے۔ لیکن میں تیری قدرت کا گیت گاؤں گا، جب تم بھاگ رہے ہو تو تم گاؤ گے، میں صبح کو بلند آواز سے تیری شفقت کا گیت گاؤں گا، اور جب آپ اس مصیبت اور اس مشکل میں ہیں آپ گیت گاتے ہیں۔ جی ہاں، دعا مسلسل پریشانیوں کے باوجود غم کو خوشی میں بدل دیتی ہے۔ یہ ہم حبقوق اس کے 3 باب میں بھی دیکھتے ہیں، جب اس نے شگا یونوت کے سر پر دعا کی، اگرچہ انجیر کا درخت نہ بھولیں تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ اور یہ ہم نئے عہد نامہ میں پالوس اور سیلاس کے وقت میں بھی دیکھتے ہیں، فلپی میں بھی۔ اس کے علاوہ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ صرف گا رہے اور تھے، حمد کے گیت گا رہے تھے، اور داؤد نے بھی اپنے زبور میں اسی طرح کا اظہار کیا اور ہے۔ خدا ان کے سامنے ہمیشہ شکستہ دل کے ساتھ دعا کرے، اور اس کے بعد خدا ان کی نجات ہے۔ صحیح۔ آپ نے جس زبور کا ذکر کیا وہ داؤد کی حالت کے بارے میں بتاتا ہے، جب وہ خدا ان کے سامنے رو رہا ہے اور اسے پکار رہا ہے۔ اور 4 آیت میں وہ کہتا ہے، وہ مجھ بے قصور پر دوڑ دوڑ کر تیار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک ایماندار تکلیف اٹھاتا ہے جبکہ اس نے کوئی برائی بھی نہیں کی تھی، اور جیسے کہ یہاں داؤد ہے، لیکن بعض اوقات ایماندار کو برائی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور اس کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ برائے مہربانی یہ بتائیں کہ ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں کہ یہ دکھ راست بازی کے لیے ہے یا برائی کے نتیجے میں انصاف کے لیے ہے؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے۔ جب ایماندار پوری طرح الہی مرضی کے مطابق چل رہا ہو اور اس کی خدا کے ساتھ رفاقت ہو اور اس کے اور خدا کے درمیان نظم و ضبط ہو، اور کچھ ایسا نہ ہو جو ان کی رفاقت میں مداخلت یا اس کے اور خداوند کے درمیان تعلق میں خلل ڈال سکے، تو وہ دکھ، تکلیف اور آزمائش اور صدمے کا سامنا کرتے ہوئے حمایت کی مسکراہٹ محسوس کرتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ایمان کا امتحان ہے، یہ ایک آزمائش ہے جس کے ذریعے خداوند اس کے لیے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ روزانہ خود کی جانچ کرتا ہے۔ لیکن اندر سے اسے ایک آواز آئے گی کہ تکلیف کی ایک قسم آزمائش اور ایمان کی صداقت کو جاننے کے لیے ہے، اور جب بھی اس سے کچھ غلط سرزد ہوتا ہے تو اس کا ضمیر فوراً پہلے دباؤ اور پہلی آزمائش کے ساتھ ہی جگ جاتا ہے۔ اور سیدہ کی سراپت کی بیوہ میں ہم یہی دیکھتے ہیں، جب اس کا بیٹا مر گیا، اے مرد خدا، تجھے مجھ سے کیا کام؟ تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے۔ اس کا ضمیر جاگنے کو تیار تھا۔ جی فوراً، جبکہ شونیمیت کو بھی اسی آزمائش کا نشانہ بنایا گیا، اور اس نے پرسکون ضمیر کے ساتھ اس کا سامنا کیا اور کہا کہ سب ٹھیک ہے۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ پہلے سیموئل اس کے 18 باب میں لکھا ہے کہ میرب وہ مہولاتی ادرییل سے بیاہ دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے سیموئل اس کے 21 باب میں لکھا ہے کہ میکل مہولاتی ادری کی بیوی تھی، اور یہ کہ اس کے 5 بچے تھے، اور دوسرے سیموئل اس کے 6 باب میں لکھا ہے کہ میکل مرتے دم تک بے اولاد رہی۔ غالب امکان یہ ہے کہ میرب، میرا خیال ہے کہ اب 5 بچوں کی ماں ہے، اور میرب میکال کی بہن ہے، اور ادری کی بیوی میرب مر گئی اور اس نے میکال سے بیاہ کیا، اور اس نے میرب کے 5 بچوں کی پرورش کی۔ داؤد آنے والے بادشاہ مسیح کی علامت ہے، اور مسیح کی وہ بادشاہ ہے، لیکن ابھی وہ زمین پر حکمرانی کرنے کے لیے تخت پر نہیں بیٹھا۔ ہمیں اس دور کے بارے میں بتائیں جب مسیح ابھی انتظار کر رہا ہے کہ اس کے دشمن اس کے قدموں کی چوکی بنائے جائیں۔ اس دور کو مسیح کے صبر کا دور کہا جاتا ہے۔ تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ اور مسیح کو رد کیا گیا، مسیح کو مصلوب کیا گیا، وہ مر گیا، زندہ ہوا، آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور ابھی بادشاہی نہیں کی۔ اور موجودہ دور میں جب تک مسیح آئے اور حکومت کرے، اور میں کہوں گا کہ یہ مسیح کے صبر کا دور ہے،
اور اس کے ساتھ مقدسین کے صبر اور ایمان کا دور ہے، کیونکہ ہم سبھی مسیح کے پیروکار ہیں۔ یہ بتائیے کہ دیکھیں، مقدسین مقدسین وہ ہیں جو سب مسیح کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس کے رد کیے جانے کے دور میں ہم نے مسیح کی پیروی نہیں کی، وہ بادشاہ جو آج تخت پر بیٹھا ہے، ابھی موجود دور میں؟ بالکل، لیکن مسیح آسمان میں اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا ہے، اور ہم مسیح کے پیروکار ہیں جسے دنیا نے رد کیا اور ستایا اور نفرت کی اور مار ڈالا اور اسے صلیب پر لٹکا دیا، اور دنیا آج تک مسیح کو رد کرتی ہے اور نفرت کرتی ہے، اور مسیح کے بارے میں دنیا کے جذبات دشمنی کے ہیں جو آج بھی نہیں بدلے۔ لہٰذا دنیا کے جذبات ایمانداروں کے بارے میں جو مسیح کی پیروی کرتے ہیں آج بھی نفرت اور دشمنی کے ہیں، اور جس طرح مسیح صبر کرتا ہے، ہم سب کو بھی یسوع المسیح کی طرح صبر کرنا ہے جب تک یسوع نہ آئے اور تمام حالات کو درست نہ کرے۔ در حقیقت پرانے عہد نامہ کے تمام کردار، پرانے عہد نامہ کے تمام انسان مسیح کی خوبصورت علامتیں ہیں۔ حقیقی داؤد خداوند یسوع کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ داؤد مسیح کی علامت ہے؟ جی، داؤد مسیح کی علامت ہے، اور حقیقی داؤد مسیح کا شخص ہے جو داؤد کی اصل اور نسل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ داؤد کو رد کیا گیا اور پھر اس نے بادشاہی کی۔ ہم خداوند یسوع کی ایک اور علامت یوسف میں دیکھتے ہیں، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا بالکل ویسا ہی داؤد کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کے بھائیوں نے اس سے نفرت کی، انہوں نے حسد کی وجہ سے اسے حوالہ کر دیا۔ اگر خداوند کو دو ڈاکوؤں کے درمیان لٹکایا گیا تو یوسف کو نانپز اور ساقی کے درمیان قید میں رکھا گیا۔ یہ سب ہمیں ایک خوبصورت اشارہ دینے کے لیے ہے کہ خداوند ضرور بادشاہی کرے گا، اگرچہ اسے رد کر دیا گیا تھا، اور وہ اکیلا بادشاہی نہیں کرے گا، بلکہ ہم جو اس کے مسرت کیے جانے کی وجہ سے مسرت کیے گئے اور اس کے ساتھ دکھ اٹھاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جلال بھی پائیں گے۔ اس وقت اس خوبصورت گیت کو ہم گائیں گے، تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ہم زمین پر حکومت کریں گے۔ مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ آپ تیار ہیں؟ تو سوال سنیے، اور سوال یہ ہے کہ داؤد اور یونیتن کے درمیان دوستی کیسے ہوئی، یہ بتائیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یونتین داؤد کی بہت ساری خوبیوں سے متاثر ہوا، جن میں سب سے اہم یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کے تمام حالات میں خدا پر بھروسہ رکھتا تھا، اور یہاں تک کہ دشمنوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی اس نے خدا پر بھروسہ رکھا، جیسا کہ جولیت کے ساتھ ہوا۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ حقیقی دوستی 3 خصوصیات پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلی ہم آہنگی، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی میں تھا۔ دوسری دینا، ایک دوسرے کو دینا ان دونوں کی خصوصیت تھی۔ آخری چیز وفاداری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یونتین داؤد سے بہت وفادار تھا، یہاں تک کہ جب وہ بادشاہ تھا، اور داؤد جب بادشاہ بنا تو اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ اور اس کے برعکس ساؤل اور داؤد میں دشمنی کیسے ہوئی، وہ کیسے اس کے خلاف ہوا اور نفرت کی؟ ساؤل بہت خود پسند تھا، اور وہ بہت ناراض تھا جب اس نے عورتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جو کہہ رہی تھیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ اسی وقت سے ساؤل نے داؤد سے حسد کیا اور دشمنی شروع ہو گئی۔ اس نے داؤد کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور داؤد اپنے بادشاہ بننے تک بھاگنے کا سفر کرتا رہا۔ ایک مہربان خدا کیسے ساؤل پر کیسے بری روح نازل کر سکتا ہے، یہ بتائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے بری روح کو اجازت دی کہ وہ ساؤل پر نازل ہو، اور یہ اس کی اجازت اور اختیار کے ساتھ ہوا۔ صحیح، وہ اختیار جو خدا بری پر بھی رکھتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے، اور بے شک ساؤل کی تیاری تھی۔ ایسا ہی تھا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ علشان انت بتكفيني انا ههتف ليك، علشان انت بتحميني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا ههتف ليك، علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي
موقف راح يفرحني، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفت فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفت فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني.